चैप्टर नंबर 4 संविधान की विशेषताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान व्यापक संविधान किस देश का है? भारत। भारतीय संविधान कैसा है? अत्यंत कठोर और अत्यंत लचीला। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है उस राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? भारत भारतीय संविधान अध्यक्ष है। नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है। नहीं। भारत एक सांप्रदायिक प्रजातंत्र है। यह ठीक है। भारत एक नामात्र का राजतंत्र है। गलत। भारत एक सांप्रदायिक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है। यह दूसरे संविधानों के संविधान से प्रभावित है। बिल्कुल प्रभावित है। यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। बिल्कुल गलत। संयुक्त सभी कथन गलत है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत के सांसदीय एवं पद्धति की सरकार की व्याख्या करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। भारतीय संविधान भारत के विभिन्न विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान संप्रभुत्व लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष समाजवादी संविधान है। ठीक है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। बिल्कुल। संविधान के प्रवर्तक के समय में से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे। गलत। मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एक नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्याख्या करता है। उपरोक्त सभी। भारत का संविधान है कठोर कम लचीला अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान भावना के एकमात्र है। क्यों? केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवा के कारण। उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है? यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में 350 से ज़्यादा आर्टिकल हैं। भारत के किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई? भारत ने ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई और ज़्यादा काम ब्रिटिश के संसद के अनुसार ही किया गया। क्योंकि ब्रिटेन ने ही हमारे पास हमारा
ऊपर अधिकार किया था, इसीलिए है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सबसे सर्वोच्च है संविधान। अगर संविधान ऑप्शन में ना हो तो सांसद को हम टिक कर सकते हैं। कानून बनाने का अधिकार किसे है? सांसद। भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? यह है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या रखी गई है? 18 वर्ष। भारतीय संविधान व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों ने स्थान दिया गया? संघीय शब्द के स्थान पर राज्यों का एक संघ कहा गया। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है, बिल्कुल है, दूसरा भी सही है। थर्ड है, संविधान के संशोधन के लिए विधित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, बिल्कुल सही है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभा प्रभुत्व संप्रभुत्व है, गलत। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभा प्रभुत्व नहीं है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देश्य का अवलंबन नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल लिया जा सकता है, यह भी ऑप्शन गलत हो गया। इस सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले फ्रांस में जन्म लिया। आध्यात्म शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समता है और साम्यवादी राज्य नहीं है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। वही बात कह दी कि अर्धसंघात्मक है। ए व आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व क्या होता है? जिसमें जो है शक्तियां काम करने का अधिकार केवल एक को हो। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, देखो शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं है, बिल्कुल शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति यह एक आदमी करेगा, कौन? राष्ट्रपति। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व भी करेगा। न्यायिक पुनरावलोकन भी विकेंद्रीकरण नहीं है, और एक न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवा ये भी अपने किसकी है? और द्विसत्तात्मक व्यवस्था। 2, 3 और 5। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल है। इसमें सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, एकीकृत तो है नहीं, यह तो करती है
कि बिल्कुल जो है वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण करती है। जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें 3 शक्तियाँ विकेंद्रीकरण थी, कौन कौन सी थी? केंद्र सरकार, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची। केंद्र सूची में वे आती हैं जिनमें कानून या शक्तियाँ जो है या फिर कानून बनाने का अधिकार या शक्तियाँ किसके पास हो? केंद्र के पास। राज्य सूची वे होती है जिसमें केंद्र को नहीं बल्कि राज्य को सभी शक्तियाँ प्रदान होती है, जैसे उनका कल्याण, जनता का कल्याण के लिए जो हो गया, ऐसे ऐसे मामले। और जो समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे दोनों का परामर्श लिया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, जब भी इन चीज़ों में विवाद होगा केंद्र और राज्य के बीच, चाहे कोई भी सूची हो, चाहे केंद्र हो, केंद्र में तो बनाएगी ही केंद्र, राज्य सूची हो, इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो कौन इसमें जो है उस चीज़ की प्रधानता होगी? केंद्र की, ठीक है, हेड रहेगा केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? सर्वोच्च कौन है? संविधान। सबसे उत्तम कौन है? संविधान। बात करें संविधान की जो है वो रक्षा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट।